हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आपका जो है सितंबर का महीना जो है अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम जो है अक्टूबर की ओर बढ़ गए हैं, ठीक है। और आज है इसी तरह 1 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे आज पूछे जाते हैं। PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन आल्फा वार्ड से भी जो है पूरे, और अभी हाल ही में जो मिथुन चक्रवर्ती जिसको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड उनके जो है मूवी के लिए उनको जो है योगदान की वजह से उनको दिया गया। ये सभी जो है टेलीग्राम में पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन कवर करते हैं। इसी तरह चलिए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 कब मनाएंगे। इसको हम हर साल 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर को पूरा विश्व भर में, पूरा वर्ल्ड भर में ये विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो साल 1980 में, ठीक है, 1980 में इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था। तब से हम जो है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को इसको जो है मनाते हैं, ठीक है। ये तिथि जो है 1970 में ये संगठन के नियमों को अपनाने के रूप में जो है वर्षगांठ के रूप में जो है एक प्रतीक भी है। और हर 5 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया था, मतलब से स्थापना किया गया था। तब से हम इसको जो है मनाते हैं। दिन मनाने के मेन उद्देश्य यही होता है, जो पर्यटन इस दिन खास करके उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व को जो है जागरूक करना है, ठीक है। इसलिए जो है हर साल जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है जी। लोगों को जागरूक करना और जो है पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है पूरा दुनिया भर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन, दुबई, अबू धाबी या इनमें से कोई नहीं। ये UAE की राजधानी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है, कई बार बताया हूँ, अबू धाबी। यहाँ पे जो है आईफा अवार्ड ये आपका 28 सितंबर से 1 मिनट ना, ये आपका 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर से जो है ये जो है शुरू होकर जो है 3 दिनों तक चला है, ठीक है। ये जो है आपका जो एक मतलब जो है फिल्मों, मतलब जो है फिल्म संबंधित जो है आईफा अवार्ड जो है फिल्म से संबंधित अवार्ड है, जिसमें आपका अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। इसमें अगर बात करें आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है शाहरुख खान को दिया गया उनकी मूवी जवान के लिए। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ, ठीक है, आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनके जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को दिया गया है। और एक्ट्रेस में देखेंगे तो रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी विश्व नॉर्वे के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब इन्होंने, एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को, और बेस्ट एक्टर में जो है आपका शाहरुख खान को, और सर्वश्रेष्ठ मूवी जो है ये जो है एनिमल को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है चुना गया है। और वीरू मतलब जो है विधु वीरू 12th फेल, ये जो है 12th फेल मूवी को भी अवार्ड, 12th फेल जो मूवी है इसके जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला गया है, ठीक है जी। तो ये सभी जो अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। बाकी जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल डाला गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना है? तो आपका भारत। तो ये हमारा भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आपका भारत है। और देखेंगे भारत का जो है पड़ोसी कंट्री आपका नेपाल है, लगभग 65%, ठीक है, 65%, ठीक। भारत जो है नेपाल का, ठीक, भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और नेपाल का कुल व्यापार का देखेंगे 65% हिस्सा जो है भारत के साथ होता है, ठीक। मतलब नेपाल से भारत को निर्यात होने वाले जो है प्रमुख अगर वस्तुएं देखेंगे, जिसमें आपका जल विद्युत हो गया, कृषि से संबंधित धागा, और जो है खाल, हस्तशिल्प, चांदी, सोना के भी आभूषण, इस तरह जो है नेपाल और भारत के बीच ये जो है आपका होता है। ये जो बिजनेस यहाँ पे, व्यापार यहाँ पे नेपाल के साथ किया जाता है। इसमें साथ ही साथ पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक, नमक, चीनी, चावल वगैरह, तांबा, कपास वगैरह, इससे भी जो है बिजनेस यहाँ पे नेपाल के साथ किया जाता है। इसीलिए जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आपका भारत है। लगभग 65% जो है मतलब जो है भारत और नेपाल के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है जी। चलिए नेपाल की बात करूँ तो नेपाल की राजधानी है आपका जो है, कहाँ जी? नेपाल की राजधानी, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जो है ओली शर्मा, ठीक है, यहाँ का भी जो है प्रधानमंत्री, फिर से इनको नियुक्त किया गया है। और हमारा पड़ोसी कंट्री भी है। तो भारत और म्यांमार
संयुक्त व्यापार समिति की जो है 8वीं क्रम की जो बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ये भी आपका एक तरह का जो है भारत और नेपाल के व्यापार को लेके, ठीक है, ये जो बैठक किया गया था, ये जो है व्यापार समिति के द्वारा बैठक किया गया था। ये जो है 8वां संस्करण है, इसको याद रखना है, 8वां संस्करण है, ठीक है। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच जो है ये जो है बैठक किया गया, जिसमें आप देखेंगे इस बैठक में आपसी विकास को बढ़ावा देने के और सहयोग और संभावित क्षेत्रों पर जो है चर्चा यहाँ पे किया गया है, अलग अलग कपड़ा के क्षेत्र में, ठीक है, और शिपिंग को लेकर, और यहाँ पे जो है बिजली, परिवहन, कनेक्टिविटी वगैरह बहुत सारे जो है मुद्दों पे, क्षेत्रों पे जो है चर्चा किया गया है, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है। इसी का जो बैठक है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसमें प्लस पॉइंट वाली एक और बात है, इसमें पॉजिटिव बात और है, जैसे भारत और अलग नेपाल भी हमारा जो है क्या बोलते हैं, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच, मतलब कहने मतलब ये है, जैसे हमारा जैसे कंट्री यहाँ के जो है भारत का जो करेंसी रुपया है, और वहाँ का जो है मतलब जो है म्यांमार की जो है मुद्रा दूसरी है, ठीक है। तो मतलब जैसे भारत जैसे वहाँ से बिजनेस करते हैं तो हमारे जो करेंसी पे किया जाएगा, मतलब जो है रुपया की किया जाए, जैसे वहाँ से मतलब जहाँ की करेंसी उस हिसाब से जो है यहाँ पे जो है मतलब बिजनेस किया जाएगा, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है जहाँ की जो करेंसी उस यहाँ पे जो है वैसे जो यहाँ पे जो है बिजनेस किया जाएगा, जहाँ करेंसी जैसे म्यांमार की मतलब अलग है, भारत की जैसे करेंसी रुपया है, तो जो है हमारी करेंसी पे जो है यहाँ पे बिजनेस किया जाए, इस मुद्दों पे जो है समझौता किया गया है। अगर म्यांमार, चलिए म्यांमार की बात करते हैं, ठीक है। कंट्री आपके कहाँ, एशिया के अंतर्गत कंट्री आती है। यहाँ की राजधानी यहाँ पे नेफ्यूडियो करके यहाँ की जो है कैपिटल है, नेफ्यूडियो करके यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी यांगोन करके है, ठीक है, यांगोन करके यहाँ की राजधानी है। और बर्मीस यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे भारत के हिंदी है तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीस है, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मिन आंग हिलैंग करके यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ ग्लोबल एरो स्पेस समिट का शुभारंभ हुआ है, अबू धाबी, बताया मैंने जो है अभी जो है अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो यूएई की राजधानी, तो यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी में किया गया था। ग्लोबल एरो स्पेस समिट है ये, खास करके जो है मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से मतलब जो है 25 से 26 सितंबर को जो है यहाँ पे आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में विमान, अंतरिक्ष, रक्षा, कई क्षेत्रों, अलग अलग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में ये जो है मुद्दों पे बात करने की, सम्मेलन में कई तरह के जो है यहाँ पे जो है मतलब स्टार्टअप को लेकर बात किया गया है। एरो स्पेस, अंतरिक्ष वगैरह, रक्षा विभाग को लेकर क्षेत्रों में जो है बढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है ये अबू धाबी में जो है किया गया है। तो हाल ही में जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेज़बानी करेगा भारत, ठीक है, जिसको WTSA बोलते हैं, ठीक है। 2024 की मेज़बानी भारत, ये दूरसंचार विभाग के द्वारा भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को प्रभावित करने के एक अवसर है। इसमें जो है भारत इसके लिए मेज़बानी कर रहा है। और अभी देख रहे हैं 5G चल रहा है, ठीक है, 5G चल रहा है। अब इसमें सीधा आपका जो है 6G में जो है काम किया जाएगा, ठीक है। 6G को ले मतलब ये प्रगति पे जो है काम किया जाए, इसकी तैयारी भी कर रही है भारत। ये दूरसंचार विभाग इस पर जो है फोकस किया जाएगा, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी से जो है संबंधित ये जो है इस एजेंडे पे बात किया जाएगा, ठीक है। तो इसका भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जब 5G को लेकर अब तो 6G भी जो है और यहाँ पे जो है भारत बढ़ने वाला है, तो इस मुद्दों पे जो है बात करने के लिए जो है बात किया गया है। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है जी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी हमारे भारत के जो है भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक है, ठीक है। तो इन्होंने जो है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता इन्होंने संभाली। इनको अब जो है 2024 से लेकर 2027 तक एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता इन्होंने संभाली। इस संगठन की अगर बात करूं, ठीक है, ये जो है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान और संगठन की बात करूं, वर्ष 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। 11 सदस्यों के साथ 7 क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा जो संस्था संगठन मतलब 7 क्षेत्रीय समूहों में से एक जो है संगठन इसको माना जाता है। सदस्य संस्थाओं के बीच समझ और सहयोग बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। लेखा परीक्षा सम्मेलनों का आयोजन करना है। लेखा परीक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। सरकारी लेखा परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना
काह्या योजना शुरू की है तो मिजोरम के द्वारा। तो हाल ही में जो है मिजोरम सरकार ने छोटे छोटे किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काह्या योजना शुरू की। कहने का मतलब ये है मिजोरम सरकार छोटे छोटे बिजनेसमैन, उद्यमी और किसानों को सहायता देने के लिए बाना काह्या नाम की नई पहल शुरू की है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के लालू दोहमा, ठीक है, यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और तो यहाँ के जो है किसानों और जो छोटे छोटे जो व्यापारी, उसको एक तरह का जो उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए ताकि उनको जो है इस क्षेत्र में, ठीक है, इसमें आगे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो एक तरह से सहायता प्रदान करना है और फसल वगैरह यहाँ पर जो है इसको जो है अच्छा पैदावार हो, इसलिए जो है मतलब जो है सहायता किया जा रहा है एक तरफ से। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जापान के, ठीक है। फोमियो किशिदा भी जापान के यहाँ के जो है प्रधानमंत्री अब जो है शिगेरू इशिबा इस देश के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। अभी नए के यहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और टोक्यो इसको जो है राजधानी है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा है किया है? तो ये जो वेस्ट इंडीज़ के जाने माने जो है ड्वेन ब्रावो, इनका नाम सुने होंगे, ये जाने माने जो है क्रिकेटर हैं, ठीक है। इन्होंने जो संन्यास की घोषणा कर दी है। कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? तो आपके वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं। हाल ही में बी लालवन्ना को किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किया है? तो कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया देश के जो है जो है लालवन्ना को जो है कंबोडिया के भारत के जो है राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। अगर मैं कंबोडिया की बात करूं, ठीक है, कंबोडिया की बात कर कंट्री आपका जो है एशिया के अंतर्गत आती है। और यहाँ के अगर मैं कैपिटल की बात करूं, फोनोम फेन करके है, फोनोम फेन करके यहाँ की जो है राजधानी है। खमेर यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का भी प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो हन मैनेट करके है यहाँ का भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, राजदूत ने मतलब उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है? तो अनिल स्तूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी की स्थित प्रज्ञ का विमोचन इनके द्वारा किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल रतूड़ी। ये कौन है? अनिल रतूड़ी। ये जो है मतलब कहाँ का? ये जो है ये आपके उत्तराखंड के, ठीक है। अनिल रतूड़ी जो है यूटी मतलब उत्तराखंड के पूर्व जो है पुलिस महानिदेशक हैं। इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी स्थित प्रज्ञ की जो है इस पुस्तक की इन्होंने विमोचन किया गया है। और उस पुस्तक में, ठीक है, तो ये जो है पेशे से IAS ऑफिसर थे, ठीक। ये जो खास करके पुस्तक में जो है IPS अधिकारी के रूप में मतलब अपने अनुभव को जो इन्होंने जो है साझा किया है, ठीक है, अभी तक के जो है। तो अपने अनुभव जितने भी चुनौतियों वगैरह यहाँ पे जो है इन्होंने जो स्ट्रगल वगैरह यहाँ पे किए हैं, ये जो है उनके ऊपर बेस्ड पुस्तक को इन्होंने लिखी है। हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर साकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा किया गया है? तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, यहाँ के जो क्रिकेटर थे साकिब अल हसन, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दिया गया है। हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? अमेजान, ठीक है। अमेजान सभी जानते हैं, ई-कॉमर्स जाने माने जो ई-कॉमर्स कंपनी है। तो युवाओं के लिए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए जो है श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी किया है। तो रोजगार के लेकर जो है यहाँ पे जो है अमेजान और जो है रोजगार को लेकर जो युवाओं को जो है, ठीक है, जिसमें महिला और पुरुषों के लिए जो, ठीक, श्रम मंत्रालय के द्वारा से अमेजान के साथ साझेदारी किया गया है ताकि उनको जो है रोजगार और इंटर्नशिप यहाँ पे जो है मिल सके, ठीक है। इसी के लिए जो यहाँ पे जो है समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन सहित 130 मतलब 130 जो 6 जो है बी का जो है अनावरण किया गया है ईरान के द्वारा, ठीक है। ईरान द्वारा एक नए शक्तिशाली आत्मघाती जो ड्रोन सहित 136 बी का जो इन्होंने अनावरण किया। आप सभी को पता है ईरान और आपको जो है इजराइल के तनाव के बीच ईरान ने ये जो एक शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन ये जो है मतलब जो है ड्रोन सहित 136 बी का इन्होंने अनावरण किया गया और ये जो है खास करके ईरान के सशस्त्र बलों को ये जो है सौंपा जाएगा, ठीक है। अपने सुरक्षा के लिए इसको जो है अटैक ड्रोन वगैरह यहाँ पे बहुत सारे इसमें जो है सिस्टम से लेस है, ठीक है। इसमें AI का जो है प्रयोग किया गया है। और ईरान ने जो है इजराइल दोनों देशों के बीच जहाँ पर जो है मतलब जो है युद्ध को देखते हुए जो है ये
इस जो है अनावरण, जो शक्तिशाली ड्रोन है, इसका अनावरण इनके द्वारा किया गया। तो आप सभी को पता हुआ ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, और ये कंट्री आपके जो है वेस्ट एशिया के अंतर्गत जो है आती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की कैपिटल की, तेहरान, ठीक है, तेहरान यहाँ की राजधानी है। पार्सियन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मैं यहाँ की बात करूँ प्रेसिडेंट के, मासूद जो है करके यहाँ का भी जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।